हेलो वेलकम है आपका आज के हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। हाय, मैं हूँ आशीष कुमार। ये कहानी मेरे दोस्त अंश ने मुझे लिख के भेजी है, जो उसके दोस्त मोहित ने उसे बताई है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राहुल और मोहित बचपन के दोस्त और बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। वो एक ही सोसाइटी में रहते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और यहाँ तक कि एक ही ट्यूशन में भी पढ़ते हैं। उनका स्कूल और ट्यूशन मंडे टू सैटरडे चलता है। वो स्कूल और ट्यूशन डेली जाते हैं, बहुत कम ही छुट्टी लेते हैं, क्योंकि इस साल वो 9th में होते हैं। उन्हें साइकिल पिछले साल ही मिली थी और वो दोनों साइकिल से घूमना बहुत पसंद करते हैं। हर संडे शाम 4 से 5:30 वो लोग साइकिल चलाया करते हैं। और हाँ, ये बात 22 दिसंबर की ही है। अब मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा जिस तरीके से मोहित ने मेरे दोस्त अंश को समझाई थी। आसान भाषा में मैं अब मोहित का किरदार निभाऊंगा। पिछले संडे मैं और राहुल हमेशा की तरह घूमने का प्लान करते हुए सुबह मिलकर बात कर रहे थे। बहुत सोचने के बाद राहुल बोलता है, मोहित भाई, अपने दादा का फ़ोन मांग के लाना थोड़ी देर के लिए। मैंने पूछा क्यों? राहुल कहता है, अरे हम लोग मैप में सर्च करते हैं ना कि हम लोग का शहर ऊपर से कैसा दिखता है, और ये भी देख लेंगे कि हम लोग कहाँ साइकिल चलाते हुए जा सकते हैं। मैंने बोला, ओ, ऐसे ही नहीं तो एग्ज़ाम में 80% मार्क्स लाता है। मैं दादाजी से 5 मिनट के लिए फ़ोन मांग के लाता हूँ और हम लोग मैप में अपने शहर को देखने लगते हैं। देखते देखते हमें पता चलता है कि हमारे लोकेशन से 12-13 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे की दूसरी तरफ एक बहुत पतली सी नदी है। राहुल ने बोला, चल आज तो नदी देखने ही जाएंगे। मैंने भी बोला, हाँ भाई, डन। उसके बाद राहुल अपने घर चला गया और हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि हम लोग का वहाँ नहाने का भी प्लान था। मैंने शाम 4 होते ही एक पॉलीथीन में अपना अंडरवेयर लेके अपने शर्ट के अंदर ऐसे रख लिया कि किसी को पता ना चले, और ऊपर से स्वेटर था तो अच्छे से छुप गया। वहीं एक तरफ राहुल पॉलीथीन में टॉवल और अंडरवेयर लेके घर वालों से छुपाकर मेरे घर पहुंचा। साइकिल लेके हम लोग पहले नेशनल हाईवे की तरफ, फिर वहां से नदी की तरफ एक अंदाजे से जा रहे होते हैं। राहुल को रास्ते की अच्छी समझ थी। हम लोग आधे घंटे में ही नदी के पास पहुंच गए और 5 मिनट हम लोग वहीं आसपास का माहौल देखने के बाद नहाने के लिए पानी में उतरने लगे। वहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं था और कुछ 200 मीटर दूर आसमान में कहीं से तो धुआं उठ रहा था, पर हम लोगों ने वहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पहले तो पानी हमें बहुत ठंडा लगा, फिर धीरे धीरे मज़ा आने लगा। कुछ देर वहीं पानी में इधर से उधर हम लोग दौड़ रहे थे, तो कभी बहाव के सहारे तैर रहे थे। करीब 10 से 15 मिनट नदी में रहने के बाद हम लोग वापस बाहर आ गए। हम लोग बाहर आके अपने आप को सुखाकर कपड़ा पहन ही रहे होते हैं, तभी एक बूढ़ा आदमी अपने कुछ भैंसों को वहाँ घुमाते हुए हम लोग के पास से निकल रहा होता है और मुझे कहता है, तुम 2 बच्चे यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? यहाँ जल्दी कोई नहीं आता। यहाँ बगल में ही एक शमशान घाट है और वापस इस जगह शाम में मत आना। बस इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से अपने भैंसों के साथ चला गया। मैंने राहुल को बोला, राहुल चलना, शमशान घाट देखकर घर चलेंगे। राहुल भी बोला, हाँ बिल्कुल, मैं भी कभी शमशान घाट नहीं गया। शायद वो धुआं
वहीं से उठ रहा है। शमशान घाट पहुंचते ही मैंने देखा कुछ लोग वहीं एक जलती हुई डेड बॉडी से थोड़ी दूर खड़े हैं। मैंने देखा वो शमशान घाट नदी के जस्ट किनारे ही है। मतलब एक तरफ नदी और एक तरफ शमशान घाट की वो ज़मीन, दोनों आपस में जुड़ी हुई थी। तभी राहुल, जो मेरे साथ ही खड़ा था, बोला, यार ये कितनी गंदी स्मेल आ रही है डेड बॉडीज जलने की। साला इससे अच्छा तो अपने स्कूल का वॉशरूम स्मेल करता होगा। चल यहाँ से, मैं और देर यहाँ नहीं रह सकता। इस स्मेल से मेरा सर दुख रहा है। राहुल के ऐसा बोलते ही हम शमशान घाट से घर की ओर वापस जाने लगे। सूरज भी बस डूबने ही वाला था। मैंने राहुल से बोला, लगता है आज हमें डांट पड़ने वाली है। करीब आधे घंटे साइकिल चलाने के बाद हम लोग घर वापस पहुंच चुके थे। और हाँ, जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। मेरी दादी घर के गेट पर मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। साइकिल पर टंगी हुई पॉलीथीन देखकर मेरी दादी ने पूछा, क्या है इसमें? मैंने सच बोल दिया, मेरा अंडरवेयर। दादी बोली, पहले साइकिल लेके तू घर में आ और बता कहाँ गया था। मैंने सब सच बोल दिया कि मैं और राहुल नदी देखने गए थे। अब वहाँ मम्मी भी आ चुकी थी। दादी बोली, यहाँ आसपास तो कोई नदी नहीं। मैंने बोला, यहाँ नहीं, पर 12-13 किलोमीटर दूर एक पतली सी नदी है, वहीं पर। सर पर हाथ रख के दादी बोली, हे राम, तुम दोनों वहाँ क्या करने गए थे? तभी मम्मी साइकिल में टंगी हुई पॉलीथीन लेकर खोलने लगी। अंदर मेरा अंडरवेयर था। मम्मी बोली, तू वहाँ नहाने गया था क्या? मैंने बोला, हाँ। दादी ने पूछा, तू शमशान तरफ तो नहीं गया था? मैंने बोला, गया था। मेरा बोलना हुआ ही है कि मम्मी ने मुझे 2-4 पीठ पर थप्पड़ लगाई। दादी बोली, मारो मत, बच्चा है, इसको नहलाओ पहले। उधर राहुल चुपके से टॉवल और अंडरवेयर अपने घर के बाथरूम में रख देता है और घर वालों के पूछने पर बोलता है, मैं मोहित के घर गया था। थोड़ी ही देर में मेरी दादी राहुल के घर जाके उसकी दादी को सारी बात बता देती है। उसके बाद राहुल को जो डांट पड़ी वो शायद ही कभी भूलेगा। अगले दिन हमारा 23 दिसंबर से 5 जनवरी तक की विंटर वेकेशन लग चुकी थी। उसी दिन 23 दिसंबर को ही मैं सुबह 8 बजे राहुल के घर गया। राहुल घर में नहीं था। राहुल के भैया बाहर आए और उन्होंने मुझे बताया कि राहुल दादी के साथ शिव मंदिर गया हुआ है। मैंने उसके भैया को बोला थैंक यू और मैं भी मंदिर की ओर चला गया। राहुल वहीं था। मैंने पूछा, तू मंदिर कब से आने लगा? वो बोलता है, भाई कल रात मैंने बहुत डरावना सपना देखा। मैंने देखा कि मैं वही शमशान घाट में हूँ। रात का समय हो रहा है और मुझसे 20 फीट दूर ही एक डेड बॉडी जल रही होती है और जो स्मेल आ रही थी, लगा मैं वही बेहोश हो जाऊंगा। पता नहीं कहाँ से एक बिल्ली की रोने की आवाज़ भी आ रही होती है। अचानक जो डेड बॉडी लकड़ियों के बीच जल रही थी, उसकी एक लकड़ी गिरी। अचानक डेड बॉडी के पैर के पास से एक एक कर सारी लकड़ियां गिरने लगी और जो आधी जली डेड बॉडी थी ज़मीन पर गिर गई। और ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। सोचा वहाँ से भाग जाऊं, पर मेरा पैर और शरीर हिल ही नहीं रहा था। अचानक वो डेड बॉडी धीरे धीरे हिलने लगी। ये देख के मेरी सांस फूलने लगी। ऐसे कहूँ तो बहुत तेज चलने लगी। मैं पूरा डर चुका था और वो डेड बॉडी बैठ के मुझे ही देख रही थी। मैं भी उससे नज़र नहीं हटा पा रहा था। अचानक वो डेड बॉडी बहुत तेज चिल्लाती है और मेरी नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही मुझे रोना आ जाता है और ये देख के राहत मिलता है कि मैं घर में ही सो रहा हूँ।
इसीलिए मैं सबसे पहले तैयार होकर मंदिर आया। मैंने कसम खा लिया है, आज के बाद कभी शमशान नहीं जाऊंगा और भगवान से अपने हरकत के लिए माफ़ी मांगने आया था। ये सब सुन के मैंने बोला, बाप रे, मैं तो आराम से सोया। मैंने भी भगवान के सामने हाथ जोड़ा और हम लोग वापस घर आ गए। उस रात के बाद ऐसा सपना राहुल ने या मैंने कभी नहीं देखा। मेरे हिसाब से राहुल की ये गलती थी कि उसने शमशान का अपमान किया था, वॉशरूम से भी बदतर बोल के। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए स्टोरी के साथ, नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।